जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्टिंग माइंड विद के आंसर में। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम टाइम एंड वर्क का एक ऐसा प्रश्न बताने जा रहे हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षा में अक्सर करके पूछता रहता है और यह प्रश्न कई बार रिपीट किया गया है। ज़्यादातर यह पूछा जाता है क्योंकि इस प्रश्न में 4 प्रश्न क्रिएट होते हैं। आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ देखिए 4 प्रश्न। तो एग्जाम में आपसे एक ही प्रश्न पूछता है, या तो पहला पूछेगा, दूसरा, तीसरा या चौथा, इनमें से कोई एक प्रश्न पूछता है। यूपीपी, यूपीएसआई, एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल और एसएससी सीजीएसएल, ये लगभग सभी प्रतियोगी आरपीएफ वगैरह में है, आरआरबी एनटीपीसी में भी आ चुका है यह प्रश्न। तो लगभग यह एक ऐसा प्रश्न है जो सभी प्रतियोगी परीक्षा में अक्सर यह पूछा जाता है, अक्सर देखने को मिल जाता है इस प्रश्न को। तो इसमें 3-4 प्रश्न बनते हैं। चारों प्रश्न को हल करने का एक आसान तरीका हम आपको बताएंगे। ध्यान से सभी लोग वीडियो को देखिएगा, स्किप मत करिएगा। बहुत ही आसान तरीका आपको बताएंगे और इसके बाद कभी भी यह प्रश्न ना तो गलत होगा और ना तो आपसे कभी छूटेगा। देखिए प्रश्न क्या है, कह रहा कि ए बी मिलकर किसी भी कार्य को 72 दिन में करते हैं, बी सी उसी कार्य को 90 दिन में समाप्त कर सकते हैं और ए सी उसी कार्य को 120 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे और फिर ए अकेला कितने दिनों में करेगा और बी अकेले कितने दिनों में करेगा, सी अकेले कितने दिनों में करेगा। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि टाइम एंड वर्क में कुछ ऐसे भी प्रश्न होते हैं विदाउट एलसीएम सॉल्व करते हैं, आपको हमने बताया भी है। बिना एलसीएम का सेकेंडों में लगा सकते हैं जब व्यक्ति कार्य छोड़कर जाता है, आपको हमने बताया भी है। और इसमें क्या है, कभी कभी कुछ ऐसे भी प्रश्न होते हैं कि इसको एलसीएम की सहायता से बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमको यह सीखना होता है कि एग्जाम में कौन से तरीके से प्रश्न को सॉल्व करें कि प्रश्न आसानी से हल हो सके और टाइम कम लगे। जिस विद्यार्थी ने टाइम मैनेजमेंट सीख लिया वह विद्यार्थी सफल रहा, और आप भी अगर जो टाइम मैनेजमेंट करना सीख लेंगे तो कोई भी प्रतियोगी परीक्षा आपसे वंचित नहीं रहेगी। तो देखिए सबसे पहले सॉल्व करने का तरीका बता रहे हैं, इसको अच्छे से आप लोग पढ़िए। यूपीएसआई और एसएससी जीडी के लिए बेहद महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। ए बी मिलकर कितने दिन में करता है, 72। तो आप ए बी एक साथ लिख लो, फिर बी सी एक साथ लिख लीजिए और क्या है ए सी। तो यह कर रहा है कितने दिन में, 72 दिन में। ये आपका है 90 दिन में और ये है आपका 120 दिन में। इन तीनों का एलसीएम ही टोटल वर्क बताता है, यानी पूरा कार्य कितना इनको करना है इनका एलसीएम होता है। तो इनका एलसीएम निकालेंगे दिनों की संख्या, तो एलसीएम बनेगा 360। तो 72 पचे 360, 90 चौके और 120 तियाँ, ये हो गया। देखिए सबसे जो पहला प्रश्न इसमें पूछा है कि तीनों मिलकर कितने दिन में कार्य करते हैं। ना तो ए की क्षमता अलग है, ना तो बी की, ना तो सी की। ए के साथ बी की क्षमता है 5 यूनिट कार्य करने की, बी सी की है 4 यूनिट और ए सी की है 3 यूनिट। अब आप ऐसे समझिए कि सपोज करो कि 360 वर्क है टोटल। ए बी पर डे 5 यूनिट करता है, बी सी पर डे 4 यूनिट और ए सी पर डे 3 यूनिट। लेकिन ना तो ए की यूनिट कैपेसिटी अलग है, ना तो बी की, ना तो सी की। क्या करना है इसमें, सबसे पहला देखिए, अगर जो हम तीनों जोड़ते हैं 5 4 9 3 कितना होता है, 12। ये हो गया 12। अगर जो आप देखिए ध्यान से सभी लोग देखिएगा कि ए बी 5 4 9 3 12, अगर जो टोटल हम जोड़ते हैं इनका तो ए की क्षमता 2 बार, बी की क्षमता सी की, तो 2 से भाग करेंगे तो 6 आएगा और 6 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 60। यानी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, 60 दिन में। तो देखिए क्या करना, अब आप एक आसान तरीका देखिए कैसे लगाना है। पहला प्रश्न, जितना एलसीएम टोटल वर्क दिया है इस तरह के प्रश्न में सबसे पहले 2 से डिवाइड कर दी, मल्टीप्लाई कर दिए सॉरी, और तीनों का जो कार्य क्षमता दिया है यहाँ डबलिंग करके सबको जोड़ लिया। 5 4 9 3 12, 12 तियाँ कितना हो जाएगा, 36। 30 दूना कितना आया, 60। तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, 60 दिन में। इसी तरह से बी के लिए जब पूछेगा तो तुरंत पहले ए के लिए निकालते हैं। ए का जब पूछेगा टोटल वर्क इंटू 2 और डिवाइडेड बाई। अब देखिए ए की कार्य क्षमता कैसे निकालेंगे, या तो तीनों का निकालकर बी सी घटाएंगे तो 1 आएगा। तो इस तरह आपको करना नहीं है, टोटल वर्क में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ए किसके किसके साथ कार्य करता उनकी क्षमता जोड़ लेना है। ए बी के साथ है और सी के साथ है,
तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, और जिनके साथ नहीं है उसका घटा देते हैं। 5 3 8 से 4 निकल जाएगा तो कितना बचेगा 4, 4 9 कितना हुआ 36, तो ये हो जाएगा कितना 180 दिन। ए उस कार्य को कितने दिन में करता है 180 दिन। इसी तरह से अगर जो बी का पूछता है, क्लियर हो रहा सभी का, तो देखो फिर आप क्या करते हैं 360 इंटू 2 डिवाइडेड बाई बी किसके किसके साथ कार्य है ए और बी के साथ, तो 5 4 9, 9 में से 3 जाएगा 6, 6 गुणे 6 हो जाएगा 36, 0 120 दिन में। तो बी कितने दिन में कार्य करेगा 120 दिन में। इसी तरह से जब सी का पूछेगा तो फिर क्या करेंगे 360 इंटू 2 डिवाइडेड बाई सी किसके किसके साथ कार्य है बी और ए के साथ, तो 4 3 7, 7 से 5 निकाल दीजिए 2, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे कितना आएगा, या 2 से 2 ये काट देंगे डायरेक्टली, आपको यहीं दिख रहा है, ये इसको मत काटिए ऐसे छोड़ दीजिए, तो 2 से 2 खत्म हो गया, कितने दिन में आ जाएगा 360 दिन में, ये हो गया। तो अब देखिए टोटल वर्क तीनों मिलकर कितने दिन में 60 दिन में, ए अकेले 180 दिन में, बी अकेले 120 दिन में, सी अकेले 360 दिन में। तो इस तरह का जब भी प्रश्न आता है और इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न बनता है, जैसे इसमें कभी कभी देगा कि ए बी मिलकर करते हैं बी सी और ए सी, तो इसमें कुछ दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है, कभी बी छोड़ दिया है, या काम समाप्ति से पहले छोड़ता, तो बहुत ही आसान तरीके से लगा सकते हैं यदि ये चीज़ आपको पता है और कार्य छोड़ने वाला या समाप्ति से पहले कैसे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों यदि आपको प्रश्न अच्छा लगा और वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर और लाइक करिए, दिल से चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।